बिलाल, क्या आप हमें बता सकेंगे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? फैसल, आप सुन रहे हैं आप हमें? जी 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 फैसल, अब आप हमें बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किस हद तक इस आग पर काबू पाया गया है? जी देखिए, पहली मंजिल पर जो आग है उस पर को जो है बुझा दिया जाता है, लेकिन चंद ही मिनट जो है वो आग दोबारा लग जाती है। फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि बड़ी मिकदार में जो है वो कपड़ा, प्लास्टिक का सामान जो है वो यहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो आग दोबारा जो है वो भड़क उठती है। धुएं के बादल जो है वो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ खड़ा होना भी जो है वो इस वक्त मुश्किल है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है आग पर काबू पाने में मसरूफ है। बताया जा रहा है कि स्नार्कल के जरिए जो है वो तमाम अफराद को जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दो दुकानदार हैं हमें बड़ी तादाद में बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो इंतहाई परेशानी के आलम में, क्योंकि उनका जो है वो जो सामान है, जो उनकी दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो जल गई है। ग्राउंड फ्लोर पर और पहली मंजिल पर जो है वो जो दुकानें हैं वो जलकर जो है वो जो उसमें सामान था वो खाकस्तर हो गया है, और जो सेकंड फ्लोर है वहां भी जो है वो आग दिखाई दे रही है, आग के शोले में दिखाई दे रहे हैं, जिसको जो है काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। जबकि पहली मंजिल पर जो आग है उसको जो है वो बुझा दिया जाता है, लेकिन फिर जो है वो आग थोड़ी देर बाद जो है वो फिर आग जो है वो भड़क उठती है। फिर जो है उस पर ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड का अमला जो है मौजूद है, फायर ब्रिगेड के एहलकार यहाँ मौजूद है, आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जी फैसल, आप हमें बताइएगा कितने अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? बताया जा रहा है कि 13 के करीब अफराद जो है वो जख्मी है, जिन्हें जो है सिविल अस्पताल और जो है वो उन सब मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 अफराद की जो है वो जाँबाक हो चुके हैं, जो दौरान इलाज जो है वो जाँबाक हुए हैं। इन जख्मियों में जो है वो जब आतिशबाजी का वाकया पेश आया था उस वक्त जो है भगदड़ मची थी और जो इमारत में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से जो है वो जख्मी हुए थे। रेस्क्यू जो टीमें हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां 3 अफराद जो है वो अब तक जो है वो इस आतिशबाजी के वाकये में जाबाक हो चुके हैं, जबकि 13 के करीब अफराद जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि जो इस नारगल के जरिए जो है अभी छत पर जो है वो सर्चिंग की गई थी, वहां जो बताया जा रहा है कि अब जो है कोई जो है वो शख्स जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त जो है वो आग को फैलने से रोका जा रहा है, क्योंकि आग जो है वो इस वक्त जो आग पर जो काबू पा लिया जाता है पहली मंजिल पर जो आग है, लेकिन वो चंद ही मिनट बाद वो आग दोबारा भड़क उठती है, जिसकी वजह से जो है उनको रेस्क्यू एहलकार जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जबकि खिड़कियां तोड़कर जो है, क्योंकि कंजेस्टेड जगह है, जो फायर ब्रिगेड जहाँ फायर ब्रिगेड के एहलकार से काम कर रहे हैं, खिड़कियां तोड़कर जो है वो आग जो है वो बुझाई जा रही है, पानी जो है वो आग पर मारा जा रहा है। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद है। लोगों को जो है वो आतिशबाजी के मकाम से दूर कर दिया गया है कि आए जो है मजीद खुशगवार वाक़या पेश आए। जी अच्छा, आप हमें बताइएगा फैसल, क्या शहर भर से फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं इस आग पर काबू पाने के लिए, और वसाइल किस हद तक इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि किसी तौर इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाया जा सके? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है वो शहर भर से जो है फायर टेंडर्स यहाँ तलब कर लिए गए हैं, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन की जो टैंकर्स हैं वो जो है वो मुआवनत फराहम कर रहे हैं। पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड का अमला जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में इस वक्त मसरूफ है। उनका यही कहना है कि आग को जो है वो इस वक्त फैल चुका जा रहा है कि आए जो है मजीद कोई जो है इमारत इसकी लपेट में ना आए। जी फैसल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने देखने वालों को बता दें कि तकरीबन 4 घंटे कबल आग लगी थी गुल प्लाजा में, और ये मुसलसल बढ़ते ही चली जा रही है। हमारे रिपोर्टर बिलाल खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिलाल, क्या वजूहात हैं कि आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा? देखिए, आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि आग बेसमेंट के मकाम पे लगी थी, और बेसमेंट के मकाम पर पहुंचने के लिए जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई जो है एग्जिट पॉइंट मौजूद नहीं था। एंट्रेंस के जो मकाम था वहां तक भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी और साथ जो रेस्क्यू इदारे थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने जो दीवारें हैं उनमें होल्स किए, होल्स करने के बाद वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया। तब तक जो ऑपरेशन था
वो तेजी से जारी जरूर था, लेकिन जो गाड़ियां थी वो उस टाइम कम थी, लेकिन जब आग की शिद्दत को देखा तो मजीद गाड़ियां तलब की गई और उसी दौरान आग जो है वो तेजी से फैलती रही। अब जो है शहर भर के फायर टेंडर्स इस हादसे पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जो बेसमेंट है उसमें जो मौजूद दुकानें थी वो तमाम तर जलकर खाकसर हो गई है। पहले जो रेस्क्यू इदारे थे उनकी जानिब से कोशिश जरूर थी कि अब भी जो दुकानें हैं उनको महफूज बनाया जाए और कुछ देर तक मज़ाहमत का सामना भी रहा कि जो रेस्क्यू इदारे थे वो कोशिश करते रहे कि आग को महदूद करें और आग को आगे बढ़ने ना दिया जाए, लेकिन आग की शिद्दत में इजाफा होता रहा। जैसे ही मुख्तलिफ दुकानों को अपनी लपेट में लिया और काफी देर तक ये कोशिश जरूर रही रेस्क्यू इदारों की कि आग जो है वो जो पिछली जो दुकानें मौजूद थी वहां तक ना पहुंचे, लेकिन जो है जब थोड़ी देर गुजरी उसके बाद ये देखने को मिला कि बेसमेंट की जो तमाम तर दुकानें थी जो पीछे महफूज रह गई थी वो भी अब जलकर खाकसर हो गई हैं। उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानें थी वो कुछ हद तक महफूज थी, उनको भी यही जो है कोशिश जारी रखी गई कि इनको महफूज बनाया जाए और आग को महदूद किया जाए। लेकिन जो आइटम्स दुकानों के अंदर मौजूद हैं जिसमें प्लास्टिक, कपड़ा और दीगर जो अशिया है वो ऐसी मौजूद है जो कि आग जल्दी पकड़ती है, जिसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा और साथ साथ जो आग की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जो बेसमेंट है वहां पर भी ये सूरत हाल देखने को मिली और अब ग्राउंड फ्लोर के मकाम पर भी यही तमाम तर सूरत हाल देखी जा रही है। जो शिद्दत थी आग की उसको जो है कम करने की कोशिश जारी रखी रही, लेकिन अब जो शिद्दत है आग की उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जब आग को दूसरे दर्जे की करार दिया गया था उस वक्त फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां उस मकाम पर काम कर रही थी, लेकिन अब शहर भर से गाड़ियां तलब की गई हैं। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 16 से 17 गाड़ियां जाए हादसे पर मौजूद हैं और रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रही हैं, जबकि जो पीछे की साइड है इमारत की वहां पर सीढ़ियां लगाई गई हैं रेस्क्यू इदारों की जानिब से और जो लोग फंसे हुए थे उनको सीढ़ियों के जरिए निकाला गया। उसी दौरान ये भी देखने को मिला कि एक हादसा हुआ, जो रेस्क्यू इदारों की जानिब से सीढ़ियां लगाई गई थी वो अचानक गिर गई, जिसकी वजह से जो 2 अफराद थे वो भी सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गए थे और वो भी जख्मी हुए हैं, उन्हें भी तिम इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो कोशिश रेस्क्यू इदारों की जानिब से जरूर है कि तमाम तर जो आग है उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन जो आइटम्स मौजूद हैं दुकानों के अंदर वो आग जल्दी पकड़ते हैं, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो खास वजह है वो ये है कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी जो है कंजस्टेड है, इस वजह से आग बुझाने के अमल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो दुकानें हैं वो भी काफी करीब करीब है, उसके साथ जो रास्ते हैं दुकानों के दूसरी तरफ जाने के लिए और जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं वो भी काफी कंजस्टेड हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू इदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर भी कुछ जगहों पर दीवारें तोड़ी गई हैं, दीवारें तोड़कर वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए, लेकिन अब जो इमारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। बेसमेंट के मकाम पर ये आग भड़की थी और यही पिलर्स यहाँ पर इमारत के मौजूद होते हैं जिस पर बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वहाँ पर आग कई घंटों से लगी हुई है और अब वो दूसरी मंजिलों तक पहुंच चुकी है। वहां पर भी आग लगने की जो इतलात थी वो भी अब कंफर्म हो चुकी है। दूसरी जो मंजिल है वहां से भी जो दुकानें हैं और जो दीगर जो गोदाम वगैरह हैं वहां तक आग पहुंच चुकी है। ग्राउंड फ्लोर है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, बेसमेंट का जो मकाम है वो भी मुकम्मल तौर पर अब जल चुका है। अब आग जो है वो आगे की जानिब बढ़ चुकी है और वो तेजी से फैलती दिखाई दे रही है। तो रेस्क्यू इदारे जो है इस मकाम पर मौजूद होने के साथ साथ ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लें, लेकिन आग पर काबू होता दिखाई नहीं दे रहा। रेंजर्स का दस्ते भी इस मकाम पर
پہنچ چکے ہیں. ضلع انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو تمام تر جو متعلقہ جو افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. جو ریسکیو آپریشن کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کو نکالنے کا جو عمل ہے وہ بھی تیزی سے جاری ہے, لیکن ابھی بھی شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس عمارت میں ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک اس عمارت کا جو انٹری یا ایگزٹ کا جو مقام ہے اس پر آگ پر قابو نہیں پایا جا سکے گا اور اس کو سیکیور نہیں بنایا جا سکے گا, اس کے بعد ہی جو سرچنگ کا عمل ہے وہ شروع کیا جا سکے گا. ابھی صرف اور صرف اطلاعات ہی موصول ہو رہی تھی کہ لوگ موجود ہیں, کچھ جو افراد ہیں وہ جائے حادثہ پہ موجود ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس عمارت کے اندر ہیں اور ان کی کالز آئی تھی کہ ہم اس عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ بھی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ اب نہیں آ رہی ہے. کسی کی جانب سے کوئی کال ابھی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے کہ کسی کی کال یا کوئی میسج نہیں پہنچا ہے کہ اس کا کوئی شخص اس عمارت کے اندر موجود ہے. لیکن پھر بھی جو ریسکیو ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ مکمل طور پر سرچ کریں, مکمل طور پر جو چیکنگ ہے وہ کی جائے. لیکن یہ تمام تر چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب یہ آگ پر مکمل قابو پایا جا سکے یا آگ کو محدود کر کے اس مقام تک پہنچا جا سکے جہاں پر ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس موجود ہیں. تو ابھی تک جو ریسکیو ادارے ہیں وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ آگ کو محدود کیا جا سکے. کچھ دیر تک جو ہے یہ کوشش جو ہے وہ رہی تھی کہ گراؤنڈ فلور اور جو میزلائن اور ساتھ ساتھ جو بیسمنٹ ہے وہاں پر جو دکانیں تھیں ان کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ مزاحمت جو ہے وہ جاری رہی. تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک ریسکیو ادارے وہاں پر کوشش کرتے رہے, لیکن بالآخر وہاں کی جو دکانیں بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کو بھی اپنی لپیٹ میں آگ نے لے لیا ہے. گراؤنڈ فلور پہ بھی صورتحال پیدا ہوئی اور جو بیسمنٹ کا مقام ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی. آگ لگنے کے بعد جو عمارت ہے اس میں بجلی مکمل طور پر منقطع ہے اور اب جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بھی بڑا احتیاط سے کیا جائے گا کیونکہ عمارت بھی جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ خطرہ ہے اور کوشش یہ ضرور کی جائے گی کہ آگ پر پہلے قابو پایا جا سکے, اس کے بعد ہی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو سرچ آپریشن ہے وہ کیے جائے. ابھی کوشش صرف یہی ہے کہ آگ پر قابو پایا جا سکے. جی, آگ پر قابو پانے کی بر وقت کوششیں کی جا رہی ہیں. یہی کوشش ہے کہ پہلے اس آگ پر قابو پا لیا جائے, اس کے بعد کولنگ کا عمل ہوگا اور جو وہاں پر تمام محکموں کے اہلکار موجود ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں اور یہی ان کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ سرچنگ کی جائے. اور خدا نخواستہ ویسے تو تمام افراد جو بلڈنگ کے بالائی حصے میں موجود ہیں انہیں سنورکل کی مدد سے ریسکیو کر لیا گیا تھا, لیکن خدا نخواستہ پھر بھی سرچنگ کی جائے گی کہ کبھی امکان ہے کہ اگر 3 افراد جن کی ہلاکت ہوئی ہے دم گھٹ جانے سے تو کہیں خدا نخواستہ کوئی مزید افراد وہاں پر موجود تو نہیں.